नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 24। मैं मुकेश शेखावत। राव रत्ना जी की विशाल जयंती बड़ी धूमधाम से आज 7 अगस्त को मनाई जा रही है गांव श्यामपुरा के अंदर। और इसी उपलक्ष्य में पहुंचे हैं श्री रवि चौहान गांव गोथड़ा से। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव तस्वीरें। राव रत्ना जी की जयंती पर श्री रवि चौहान गोथड़ा से पहुंचे हैं। सतनाली राठौड़ फार्म पर समस्त सतनाली ग्रामवासी व शेखावत भाइयों ने उनको माला पहनाकर किस प्रकार से रवि चौहान जी का मान सम्मान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव तस्वीरें। राव रत्ना जी की जयंती पर रवि चौहान गोथड़ा बहुत ही उमंग और खुशी के साथ पहुंचे हैं और इसीलिए समस्त शेखावत भाइयों ने उनको माला पहनाकर और उनको ताली बजाकर उनका स्वागत किया है। और देखिए रवि चौहान जी का क्या कहना है, मंच के ऊपर सुनते हैं। रवि चौहान ने सतनाली के अंदर क्या दिया है, क्या कहा है शेखावत भाइयों से। हम आपसे विनती करेंगे वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आए। और जितना हो सके उतना वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें व सब्सक्राइब जरूर करें और देखता रहिए तहलका न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ बुलाकर और ऐसे भव्य आयोजन के अंदर स्वागत किया, समय दिया। आज के मुख्य अतिथि मनोज नांगलिया जी, मंच पर आसीन गणमान्य व्यक्तिगण, सभा में मौजूद, पुरानी सब बातों कह दी कि हमें मांगने वाला नहीं देने वाला बनना है जिंदगी में। हमें देने वाला बनना है। कैसे देने वाला बनना है? हमें अपनी जाति बदलनी पड़ेगी। अब आप कहोगे अभी तो आप राजपूत की बात कर रहे थे, अब अपनी जाति की बात कर रहे हो। हमें अपनी जाति टाटा बिरला की जाति में जाना है। हमें नौकरी मांगने के लिए लाइन में नहीं जाना। हमें व्यापार करके लोगों को नौकरी देने के लिए देने वाले बनना है। चाहे हम 5 भैंस रख के 5 आदमियों को नौकरी दें, नौकरी देने वाला बनना है। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, वैसे तो बारी सारी नहीं सुनाऊं तो ठीक है। बैठे रहिए। एक मिनट सुन जाओ, तुम्हारे बैठे रहिए। नारी शक्ति के बारे में बोलता हूँ। जब अनीता जी ने महाराणा प्रताप की स्टैचू महेंद्रगढ़ में लगाने का बोला है, बनवा रही है, तो आज इतनी बड़ी नारी शक्ति देख के मैं भी उलाना हाथ के हाथ ही उतार देता हूँ। सतनाली के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई की उसी साइज की उसी कीमत की मूर्ति में ये आज की उपस्थित नारी शक्ति को समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। महाराणा प्रताप की, पृथ्वीराज चौहान की, रत्ना राव की। धन्यवाद। थोड़ा सा जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका और सम्मान होना है वो कृपया मंच के पास आ जाएं। को नहीं मिलता तब तक वो आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं होता। आज भी आप लोगों का आशीर्वाद है। कई जगह हमारा मताधिकार अच्छा है, कई जगह हम मतों में कम हैं, लेकिन भावना से तो हम सबका आत्मसंस्कार कर सकते हैं। भावना से तो हम सबको मन से अच्छी आशीष दे सकते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। और जितने युवा भाई हैं वो प्रेम रूपी अपना साथ और सहयोग उनको दे सकते हैं। अपने आप में एक बड़ी ताकत बनकर निकलते हैं और वो ताकत जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे परिवार को भी 6 बार जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला। लेकिन जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपने आप पूरी एक मेहनत और परिश्रम से उस पद तक पहुंचते हैं। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें हम और मजबूती प्रदान करें, उन्हें हम और बल दें, उन्हें हम और अपने पराक्रम को सबके सामने रखने हेतु अवसर प्रदान करें। और जितनी मजबूती हम आप एकजुट होकर एक दूसरे को मजबूत करने में प्रदान करें या एक दूसरे को साथ जोड़कर इस कड़ी को आगे ले जाने में काम करें, उसी प्रकार जो हमारी अपनी परंपरा है, मानव समुदाय को, समस्त मानव समुदाय को सिर माथे रखते हुए अपनी भावनाओं के आधार पर, अपनी आकांक्षाओं के आधार पर और अपनी जो एक इस तरीके से काम करने की जो एक चेष्टा है उसके आधार पर सब लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानकर सबके हित में काम करने के लिए क्षत्रिय का जो हमारा धर्म है, हमारे क्षत्रिय धर्म की पालना हम उस प्रकार से करें। लंबी चर्चा आपके समक्ष सभी जो हमारे यहाँ वरिष्ठ पधारे थे
उन्होंने आपके समक्ष अपना अपना वक्तव्य रखा होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्योंकि राव साहब को करनी थी, इसलिए अंत में मैं आप सबके चरणों में यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके परिवार के सदस्य के रूप में और आपके परिवार के मुखिया के रूप में आदरणीय राव साहब को अब की बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है और निश्चित रूप से आपकी भावनाओं के अनुकूल कार्य कर अपने आप में आने वाले इस 5 साल में एक अमिट छाप छोड़ने का आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। इस विश्वास के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जो बहुत महत्वपूर्ण ऐसी कीर्तियां हैं जो पूर्व के समय से जिनके कार्य चल रहे हैं, अगर परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहा तो आने वाले साल सवा साल के अंदर उन दोनों ही योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित कर दिया जाएगा, जिसमें एक तो महाराज शेखा जी की जो जन्मस्थली है हमारा अमरसर के गढ़ में पैनोरमा म्यूजियम महाराज शेखा जी की जीवनी को यथार्थ करते हुए उसका कार्य चल रहा है, जो ईश्वर की कृपा से 6-8 महीने में संपन्न हो जाएगा। सरकार में जो उसका सहयोग करने की आवश्यकता वो सरकार की तरफ से भी उसका पूरा सहयोग किया जा रहा है और उसी के साथ साथ जो सशस्त्र बल की अकेडमी की स्थापना महाराज शेखा जी की जो निर्माण स्थली हमारी शेखा वाटिका रड़ाव का जो क्षेत्र है, जीण माता जी का जहाँ मंदिर है, उस रड़ावता में महाराज शेखा जी के नाम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक सशस्त्र बल की आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी जो पूरे भारत में दूसरी बनने जा रही है, सिर्फ एक है मोहाली में। हमारे शेखा वाटिका सेना में अभूतपूर्व योगदान रहा, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो अफसर जिस समय जब बनते हैं, हमारे जवान तो खूब जाते हैं लेकिन हमारे अफसर कम है। हमें अफसरों की जो श्रृंखला है उसे भी बढ़ाना है। उस श्रृंखला को बढ़ाने में आप सबके साथ और सहयोग की जरूरत पड़ेगी। इस संस्था की इस व्यवस्था के माध्यम से उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म तो क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए हम एक पटल तो बना सकते हैं, लेकिन उस पटल में उन्हें लाकर वहां साथ जोड़ना और उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए और हमारे अपने शेखावाटी परिवार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर ये कार्य करना है। समस्त हमारे जो 27 क्षेत्र के यहाँ जितने भी आप सम्मानित वरिष्ठ विराजमान हैं, नतमस्तक होकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ। मौसम की परिस्थिति के कारण आपके बीच में पहुंचने में विलंब हुआ, लेकिन परिवार का सदस्य हूँ इसलिए अंत में आया हूं। तो आज सुनिश्चित कर यहाँ से जाऊंगा कि सब लोग जब यहाँ से निकल जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से निकल कर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। दूसरी बार मुझे आपके समक्ष यहाँ हमारे इस परिक्षेत्र में आने का अवसर मिला है। ईश्वर की कृपा से आपके आशीर्वाद से निरंतर ये अवसर मिलता रहे, आप परिवार के सदस्य के रूप में आमंत्रित करते रहें। इसी भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। मंचस्थ अतिथियों को पुनः नमन करते हुए, राव रचना जी को पुनः नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गोपीनाथ जी की। पुत्र वही होता है जो पिता की गैर मौजूदगी को ना कर ले। राव साहब को मैंने सुना है, पहली बार राजकुमार देवायुष को सुनने का मुझे सौभाग्य मिला है और मैं कह सकता हूं कि पिता के कदमों पर पुत्र अग्रसर है। भविष्य में हम देख सकते हैं इनकी तरफ, भविष्य की तरफ, कि पूरी शेखावटी का नहीं बल्कि भारत का भविष्य इनमें होगा। वो आए हैं हमारे बीच, उनका बहुत बहुत आभार है। रानी साहिबा का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। उनके साथ जो भी और रानी साहिबा का को जो इस कार्यक्रम के यादगार स्वरूप एक भेंट रानी साहिबा को देकर के उनका स्वागत करें। एज ए टोकन ऑफ लव आपका बड़ी माला से उनका स्वागत है। पूरी आयोजन कमेटी वहां हाजिर रहे। पनासाओं ने, क्षत्रिय महानुभावों ने, क्षत्रिय भाइयों ने प्रसादी नहीं ली है, वो प्रसाद लेकर के जाएं। थोड़ा
एक मिनट रुकियो मैम, एक बार थोड़ा पीछे थोड़ा लो ये इस माला के बाद एक निवेदन है मेरा, ये जो बच्चियां खड़ी हैं कल का भविष्य जिनमें हम देखते हैं, तो रानी साहिबा के साथ एक इनका भी चित्र होना चाहिए यादगार स्वरूप। सभी की सभी बच्चियां आ जाएं, आप इस साइड आ जाओ, आगे आ जाओ, सभी बाईसा आ जाओ आगे, सारी बाईसा नीचे ही आ जाओ आगे, फिर वो जैसे जैसे व्यवस्था बनेगा ऊपर बुलाने की होगी तो ऊपर बुला लेंगे आपको। आप आ जाओ एक बार। रानी साहिबा के साथ आपका एक साझा यादगार स्वरूप चित्र। श्री महेंद्र सिंह जी जो हिसार से आए हुए हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। ये सारी बाईसा रानी साहिबा के पास पहुंच जाए। सभी का बहुत बहुत आभार है। बहुत ही सफल आयोजन और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले साल में आपका आयोजन आज के आयोजन से सवाया होगा। 2025 में आप जो आयोजन करेंगे वो आज के आयोजन से सवाया होगा। इस उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को देख करके जा रहे हैं।